नमस्कार, दैनिक लाइव न्यूज़ 24 से मैं संजय शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ धोबियापुरा मोड़ पर, जहाँ पर साधना ट्रेडर्स कृषि बीज की दुकान का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटनकर्ता हमारे धर्मदेव यादव जी है, जिला पार्षद, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के दुकानदार दिलीप कुमार जी। ये काफ़ी अनुभव इनको पहले से भी खाद बीज का था और इन्होंने अपना कमाने का जरिया और लोगों की सेवा की भावना के लिए कृषि बीज दुकान का उद्घाटन किया। देखिए मेरी खास रिपोर्ट धोबियापुरा से साधना ट्रेडर के। दिलीप जी, कौन कौन सा भी इस वक्त तो धान की खेती होने वाली है, कौन कौन सा बीज लेकर के आप आए हैं यहाँ पर? हाइब्रिड के सभी किस्में रहेंगे, जो ऊंची ज़मीन और मध्यम और निचली ज़मीन की रहेंगे। सभी प्रकार के धान और बीज अवेलेबल किया जाएगा। अभी हमारे पास जो है मेसी का है सखी, जो 125 से 130 दिन की वैरायटी है, और हमारे पास VNR का है 2318, जो 130 दिन की वैरायटी है। मक्का हमारे पास है 4226, जिसका जो कि वो 70 से 100 दिन की वैरायटी है। हरी मक्के की है जो 70 दिन और पक्के तैयार होने पर 100 दिन की वैरायटी है। बाकी हमारे पास सब्जियों में सब कुछ है, ठीक है। करेले के भिंडी, मतलब सब्जी की हर प्रकार के किस्म मिलेंगे, और धान के भी हर सभी वैरायटियाँ यहाँ उपलब्ध मिलेंगी। अभी कितनी मात्रा में आपके पास उपलब्ध है जो कि अपने क्षेत्र के किसानों को आप जो है सारी मात्रा दे सकते हैं, जितनी उनकी खपत है उतनी दे सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय और नाम जानना चाहता हूँ। धर्मदेव यादव, स्थानीय जिला पार्षद। आपके गांव में दुकान खुली कृषि की, बीज की और ये सब्जी वगैरह की, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कृषि में अगर रोज़गार मिले ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ से हर घर से 1-2 बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं, कठिन मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं। अगर गांव में ही सब्जी की खेती हो या और दूसरी जो लाभकारी खेती है वो अगर बच्चे यहाँ करें, नौजवान करें, तो खेती से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। और इस पहल के लिए दिलीप जी को हम धन्यवाद देंगे, जो इस तरह से, क्योंकि अगल बगल के जो गांव है ये अच्छे किसानों का ये गांव है अगल बगल में, जहाँ खेती भी होती है। अभी देखिए आप बगल में मूंग की खेती हो रही है, खासतौर से सब्जी की खेती होती है, तो यहाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ अच्छे किसान भी हैं। सरकार कृषि के उद्योग के ऊपर में काफ़ी ध्यान दे रही है, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, कृषि मामले में तो सरकार आज से नहीं, देश की आज़ादी के तुरंत बाद से, क्योंकि पेट भरने की जो समस्या थी देश के सामने, तो सबसे पहले पेट भरने के लिए अनाज के उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। उसको गिनाने लगेंगे तो घंटों लगेगा। लेकिन आज हम इस मुकाम पर हैं कि प्रमाणित बीज के चलते जो है हमारे यहाँ अब अच्छी उपज होने लगी है। और एक जो बड़ी बात है कि उपज की कीमत भी मिलती है। अभी सरकार ने अभी हाल में ही जो है सब अनाजों का जो है दाम तय किया है। तो धान की कीमत, अभी धान हमारे यहाँ ज़्यादा होती है और अभी धान की खेती होगी, तो धान 21 रुपया 83 पैसा जो है वो प्रति किलो अभी तय किया गया है, तो उसमें भी अच्छी आमदनी होगी। हालांकि सब्जी की खेती में सबसे ज़्यादा पैसा है। पेस्टिसाइड में इस बार जो लाइसेंस बन रही प्रक्रिया है उसमें काफ़ी जटिलता लाई गई है। पहले साधारण रूप से ही पेस्टिसाइड मिल जाता था, कीटनाशक जिसको कहते हैं। अब जो प्रक्रिया BSc पास होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए या उसके समकक्ष पढ़ाई करवाई जाती, तब जो है पेस्टिसाइड का वितरण करने का इन लोगों को लाइसेंस मिलता है। पहले सुविधा थी और कुछ अभी जटिल हो गई है, इसके बारे में कुछ ध्यान देंगे? देखिए, इस बारे में जो सरकार का अपना सर्वे है वो ये है कि जो साधारण लोग होते हैं, साधारण जो दुकानदार होते हैं, उनकी जानकारी कम होती है। तो जो एग्रीकल्चर से ऑनर्स किए हुए हैं या ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर से, तो उनकी जो जानकारी है वो दुरुस्त होती है कि मिट्टी में किस खाद की मात्रा या किस जो है उर्वरक की मात्रा या किस पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये जो है उनको जानकारी होती है। और इसीलिए सरकार ने यह तय किया है कि पेस्टिसाइड की बिक्री हो या फिर उर्वरक की बिक्री हो, खाद की बिक्री हो, उसके लिए BA एग्रीकल्चर के बच्चे आवें, ये जरूरी है। तो थोड़ी सी जटिलता तो आएगी। कृषि केंद्र के जो हमारे व्यवस्थापक हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुभकामना। और हम तो सबसे पहले कृषकों को शुभकामना देंगे कि उनको अच्छी उपज के लिए जो अच्छे बीज हैं
वो यहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ लेकर लाभान्वित हो। बिल्कुल बिल्कुल ये जो है बंजर रह रहा है, तो आगे भी यही हाल होगा। लेकिन खेत जो है हमारा लाभकारी हो सकता है अगर हम प्रमाणित बीजों का, उर्वरक का जो है, जो खाद जिसको कहते हैं फर्टिलाइज़र, उसका सही इस्तेमाल करें। मिट्टी की जांच कराना हम लोग सीख रहे हैं, मिट्टी का जांच हम लोग कराते नहीं। अरे बीमारी क्या है पता लगे तब ना आप दवा खाइएगा, कि आप जो है सिर्फ पैरासीटामोल खा के और जो है बुखार भगाते रहिएगा। बुखार किस वजह से है? घाव की वजह से बुखार है या इन्फेक्शन के वजह से बुखार है, ये जांच से पता चलता है। तो मिट्टी की जब जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें पोटाश की कमी है। तो किसानों को जो है ये बात समझना होगा। और अब तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको कम से कम ये जो है चीज़ें अपने गार्जियंस को सिखाना चाहिए। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में ये वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दी जाती है और वहाँ से सप्लाई भी की जाती है खाद की। इस क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट का कहीं भी जानकारी लोगों को नहीं है, जानकारी है तो भी उसका उपयोग में नहीं ला रहे हैं। एडवांस खेती का अब यही जो है मॉडल है। अभी जमुई में रिलायंस ने एक फ्रेश अपना स्टॉल खोला है, एक दुकान खोली है, जिसमें जो है ऑर्गेनिक फल हो या ऑर्गेनिक सब्जी हो, वो जो है वहाँ बेची जाती है और उसकी कीमत अच्छी खासी मिलती है किसानों को भी। तो ये ज़रूरी है, ऑर्गेनिक खेती की ओर भी हम लोग ध्यान दें। उससे क्या होगा, जो बीमारियां बढ़ रही है फर्टिलाइज़र की वजह से, तो उस पर सिर्फ पेट भर लेने से नहीं होगा। पेट भर जाए और शरीर अस्वस्थ रहे, उम्र कम हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ऑर्गेनिक खेती की ओर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा और उसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो आपने कहा है उसका इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर राजनारायण सिंह जी, उन्होंने किसानों को कहा था कि आप प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करिए तो आपको जो है अच्छी फसल मिलेगी और तभी जो है आप सही ढंग से अपना जीवन जो है गुजार सकेंगे और खेती भी लगातार कर सकेंगे। नहीं तो आपको खेती छोड़नी होगी जो आप तरीका अपनाए हुए हैं। तो आज करीब 25 वर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला है कि प्रायः सभी किसान प्रमाणित बीज यानी जो हाइब्रिड बीज है उसका इस्तेमाल करते हैं और कम से कम एक कट्ठा में 40 किलो तक उपज नहीं लेते हैं। इन लोगों का दावा है कि 120 किलो तक जो है और हाँ पर कट्ठा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सच है। तो दिलीप जी और विनोद जी यहाँ पे हैं, इन लोगों का वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में। इन्होंने जो है इस क्षेत्र में एक तरह से जो है क्रांति लाई है। जो किसान 30 किलो 20 किलो अनाज या फसल ले पाते थे, धान की फसल खास तौर से, वे आप क्विंटल से ज़्यादा ले रहे हैं। इसमें कहीं कोई जो है दो मत नहीं है, ये सच है। और अगर किसान थोड़ा सा और वैज्ञानिक विधि का अनुपालन करें तो ये जो है उपज और बढ़ सकती है। एक विधि है SHRI विधि, उसमें क्या है कि पंक्तिबद्ध होके पौधा लगाना है और थोड़ी बहुत उसमें जो है तकनीक है वो ये लोग बता देंगे, लेकिन किसान हमारे उतना भी नहीं करने को तैयार है। किसी तरह से जो है जब उसका बहुत सारा कारण है, उसका कारण है कि समय पर बारिश नहीं होना, तो किसान के पास जल्दीबाजी रहती है जल्दी फसल रोपने का। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि कम लागत में ज़्यादा उपज लेना, और ये ज़रूरी है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लगातार खेती करना चाहते हैं तो आपको कम लागत में ज़्यादा जो है उपज करना होगा। बहना भी रहा तो गेरुआ देखिए। अच्छा